गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं एमिनो एसिड्स बीएससी पार्ट 3 की सीरीज में। और एमिनो एसिड्स में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आपने पढ़ा होगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेकिन वेस्ट रिएक्शन, सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन और टेम्परेचर इफेक्ट ऑन अल्फा एमिनो एसिड्स। इन रिएक्शंस को आज हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, डेकिन वेस्ट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो है डेकिन वेस्ट जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होगी। डेकिन वेस्ट रिएक्शन, इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए कोई जब हम एमिनो एसिड लेंगे यहाँ पर डेकिन वेस्ट रिएक्शन में, कोई भी जब हम एमिनो एसिड से लिया जाएगा तो यहाँ पर किस प्रकार से होगी ये CH2 COOH और ये क्या है NH2। ये हमारा क्या है, एमिनो एसिड है। या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, H को यहां से मैं हटा देता हूं तो ये क्या लिखते हैं हम RCH COOH NH2। जब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, AC2O या एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या है ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड है ये, किसकी प्रेजेंस में, प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में। प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में जब एसिटिक एनहाइड्राइड से एमिनो एसिड्स की रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस प्रकार से, RCH CO CH3 और ये NH CO CS। देखिए ये तो क्या बन गया, एमाइड बन गया। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको क्या बोलेंगे, नाम लिखना चाहे तो अल्फा एसिटामीडो, अल्फा एसिटामीडो कीटोन बोला जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। देखिए यहां पर हमने एमिनो एसिड लिया, इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रीडीन बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई तो ये क्या बन गया, अल्फा एसिटामीडो कीटोन बन जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, और एमिनो ग्रुप कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली रिएक्शन को देखें। देखिए अगली रिएक्शन क्या है, सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन। कौन सी है, दूसरी नंबर की रिएक्शन है सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन है। सोरेनसन रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर देखिए जो एमिडो ग्रुप है किसमें है, हम बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की, किस प्रकार से है, RCH COOH NH2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, NH2 CH2 COOH। मान लीजिए ग्लाइसिन ले लिया आपने। एक्चुअल में होता क्या है, अब जब हमें एमिनो एसिड्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो, क्या करना हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो तो इस मेथड को काम में लिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो एक्चुअल में क्या हो जाता है, ये जो NH2 है ये किस फॉर्म में रहता है एमिनो एसिड, ये H इस पर आ जाता है, ये क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव CH2 COO माइनस। अब देखिए पहले हमने बात की थी
ये बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का, यहाँ चेंज हो गई, ज्यूटर आयन बन गया। आगे पढ़ेंगे ज्यूटर आयन को। ये देखिए जब H इस पर आ गया तब अब इसकी नेचर क्या हो गई, बेसिक नेचर नहीं रही, इसकी क्या हो गई, एसिडिक नेचर हो गई, और इसकी क्या हो गई, बेसिक नेचर हो गई। तो ये जो है ये प्रोटॉन यहां से निकलेगा और इस पर प्रोटॉन जुड़ेगा, दोनों की नेचर में क्या आ गया, अंतर आ गया, चेंज हो गई। अब यहां पर देखिए क्या होगा, इसमें RCH NH2 COOH, सोरेनसन मेथड में इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं CS2 डबल बॉन्ड O, ये क्या है HCHO के साथ करेंगे तो ये पहले हम पढ़ चुके हैं, H2O निकल जाएगा यहां से, ये क्या बन जाएगा RCH COOH और N डबल बॉन्ड CS2, मिथाइलिन एमिनो एसिड्स बन गया। क्या बन गया, पहले ही पढ़ चुके हो, मिथाइलिन एमिनो एसिड यहां पर बन जाता है। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये क्या है, अगर यहाँ H लिख दूं तो ग्लाइसिन बन जाएगा, मिथाइलिन ग्लाइसिन बन जाएगा। बात आपके समझ में आ रही होगी। सोरेनसन फॉर्मल मेथड में क्या है, हमें एमिनो एसिड्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो कि कितना एमिनो एसिड्स यहाँ प्रेजेंट है, कितनी मात्रा में, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो एक्चुअल में क्या होता है कि इससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इनकी नेचर चेंज हो रही है, एसिड बेस बन रहा है और बेस किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो रहा है। पहले इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद इसका हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, अब ये पहले बेसिक नेचर का था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर एक पेयर डोनेट कर सकता है, अब ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन ले सकता है। तो इस प्रकार से सोरेनसन मेथड होता है। अगला जो मेथड है जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, टेम्परेचर इफेक्ट का इंपॉर्टेंट मेथड है। पहले हमने देखी 3 प्रकार की एमिनो एसिड्स में रिएक्शन है, हमने बात करी रिएक्शन ड्यू टू NH2 ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप, और तीसरी बोथ के कारण, दोनों के कारण कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, एमिनो ग्रुप के कारण देखा, COOH ग्रुप के कारण देखा। अब टेम्परेचर इफेक्ट में जो C टाइप की रिएक्शन है वो कौन सी है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ग्रुप, यहां पर लिख सकते हैं हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ग्रुप, कौन कौन से, NH2 और COOH, इन दोनों ग्रुप के कारण कौन सी होगी, उसके पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एल्फा एमिनो एसिड्स। एल्फा एमिनो एसिड्स पर क्या होगा, देखिए एल्फा एमिनो एसिड्स क्या है, RCH COOH, और ये क्या है, ये एल्फा एमिनो एसिड है। इसका एक मॉलिक्यूल और हम ले लें, मैं लिख देता हूं H NH CHR COOH, RCH NH2 और COOH, 2 अल्फा एमिनो एसिड्स हमने यहां पर ले लिए। अब देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल, इसको गर्म करें, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकला और एक वाटर मॉलिक्यूल, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएंगे, -2H2O। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं प्रोडक्ट को, क्या बन गया, RCH
इससे क्या जुड़ा है, CO, और ये क्या जुड़ रहा है, NH। इससे क्या जुड़ रहा है, NH, CO, और इससे CH और R, ये दोनों। ये क्या बन गया बच्चों, साइक्लिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोला जाता है, साइक्लिक चक्रीय एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड इसको बोला जाता है। इस प्रकार से जब अल्फा एमिनो एसिड्स को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या बन जाता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से 3 रिएक्शंस को हमने पढ़ा। कौन कौन सी रिएक्शंस को पढ़ा, डेकिन-वेस्ट रिएक्शन को पढ़ा। आप देखें डेकिन-वेस्ट में क्या हो रहा है, अल्फा एसिटामिडो कीटोन बनता है, pyridine बेस की प्रेजेंस में होती है। दूसरी रिएक्शन आपने पढ़ी सोरेनसन फॉर्मल, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइलिन एमिनो एसिड बन जाएगा। इसका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर पाते हैं। और चौथी जो थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ग्रुप। बोथ ग्रुप के कारण जो होंगी वो पहली इसमें हमने देखा टेम्परेचर इफेक्ट, अल्फा पर क्या होगा, बीटा पर क्या होगा, गामा पर क्या होगा, उनको भी हम देखेंगे। आज हमने इसको देखा, अल्फा पर जब इम्पैक्ट आता है तो क्या बन जाता है, साइक्लिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन आपने बच्चों पढ़ी, तीनों रिएक्शन। आपको अच्छा लगा होगा, आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स करें, जिससे आपको नए नए चैप्टर्स के बारे में मैं पढ़ा सकूं और आपको बढ़िया प्रकार से नोट्स उपलब्ध हो सकें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।